हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो अभी ये वीडियो है अपडेट वीडियो, जैसे कि मैंने कल रात को वीडियो नहीं अपलोड की हुई थी। सो अभी मैं कर रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे लीडर आर्मी के बारे में, जिनका सॉन्ग आया हुआ था मेगन थी स्टैलियन के साथ में नेवा प्ले। जो मेगन थी स्टैलियन है, उन्होंने नेवा प्ले जो सॉन्ग है आर्मी के साथ में जिन्होंने गाया हुआ है, उसे ग्रैमीज 2026 के रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कैटेगरी में सबमिट किया हुआ है। सबमिट मतलब करना, जैसे कि सबमिट किया जाता है। उन्होंने अपने सॉन्ग को ग्रैमीज की लिस्ट में कैटेगरी में सबमिट किया हुआ है। क्या पता नॉमिनेट हो जाए, हो सकता है कि ये सॉन्ग जीत जाए, है ना, क्योंकि काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। एंड इनके साथ में एक अमेरिकन रैपर ने गाना गाया हुआ है, देन इसके बिग चांसेस हैं, जैसा कि अमेरिकन के साथ में उन्होंने गाना गाया हुआ है। एंड रिसेंटली एक फ़ैन थी, उन्होंने मतलब हाई बिल्डिंग के सामने वो खड़ी हुई थी। देन उन्होंने देखा कि आरएम बहुत ही तेज़ी में हाई बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। आप देख सकते हैं, यही वो क्लिप है जिसमें अपना बैग लिए हुए आरएम बहुत ही तेज़ी के साथ में हाई बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, बिना किसी की तरफ देखे। एंड जब से जो आरएम लाइव आए हुए थे, उन्होंने वुमेन्स के राइट के बारे में बात की कि शादी करना ज़रूरी नहीं होता है, वगैरह वगैरह, जो भी लाइफ लेसन्स के बारे में बात की, उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रहे हैं। एंड जो काफ़ी सारे वुमेन्स हैं वो उनकी सपोर्ट में आ गई हैं। काफ़ी सारे आर्टिकल्स में ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि जो वुमेन्स हैं वो शादी नहीं करना चाहती हैं। एंड ऐसा बीटीएस आर्मी का भी मानना है, क्योंकि जो कोरिया की शादी की परसेंटेज है, जो रेट है, वो बहुत ही गिरता जा रहा है। लोग डेट तो करते हैं लेकिन शादी वगैरह कोई नहीं करता है। इस चीज़ को भी आर्मी ने सपोर्ट किया कि जो लड़कियों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है उसको कम किया जाए। एंड उन्होंने साथ दिया, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। एंड जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इनकी सोचने की एक तरीके से आप बोल सकते हैं जैसा कि ये सोचते हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेस किए जा रहे हैं, स्पेशली बाय द वुमेन्स ऑफ कोरिया एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये हो गई हमारे आर्यन के बारे में बात। अब हम बात करते हैं हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन के बारे में बात। जिन ने भी अपने जो एल्बम है इको, उसको सबमिट किया हुआ है एल्बम ऑफ द ईयर 2026 ग्रैमीज के लिए। और जिन ने ये खुद सबमिट किया हुआ है, जिनका एको सॉन्ग एल्बम आया हुआ था, एको एल्बम, जिसमें सॉन्ग था डोंट से यू लव मी। इस एल्बम को इन्होंने एल्बम ऑफ द ईयर की कैटेगरी में 2026 ग्रैमीज के लिए सबमिट किया हुआ है। एंड देखना ये है कि क्या ये जीतते हैं। एंड ये तीसरे मेंबर हैं जिन्होंने जो है सबमिट किया हुआ है। जो एको है वो एल्बम ऑफ द ईयर, बेस्ट पॉप वोकल एल्बम, डोंट से यू लव मी, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस, इतनी सारी कैटेगरीज में इन्होंने अपने एल्बम एको एंड अपने सॉन्ग डोंट से यू लव मी को सबमिट किया हुआ है। एंड जो इनका एल्बम आया हुआ था एको, वो जो है 2025 मतलब 2025 का ऐसा पहला के पॉप एल्बम बन गया है जिसने बिलबोर्ड वर्ल्ड एल्बम चार्ट में 19 वीक को स्पेंड किया हुआ है। अभी तक 2025 में जितने भी के पॉप ग्रुप है, जितने भी के पॉप आर्टिस्ट है, उनका कोई भी एल्बम ऐसा नहीं आया हुआ है जिसने बिलबोर्ड वर्ल्ड एल्बम चार्ट्स में 19 वीक को स्पेंड किया हुआ हो लगातार। ये हो गई हमारे जिन के बारे में बात, वर्ल्ड वाइड हैंडसम के बारे में बात। अब हम बात करते हैं हमारे सनशाइन जे-होप के बारे में। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि जो जे-होप है, उनका जो सॉन्ग है किल इट गर्ल, उसको बेस्ट पॉप डुओ ग्रुप परफॉर्मेंस एंड बेस्ट म्यूजिक वीडियो के लिए ग्रैमीज 2026 में सबमिट किया गया हुआ है। लेकिन उनका जो सॉन्ग है स्वीट ड्रीम्स, उसे भी जे-होप ने सॉन्ग ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की कैटेगरी में 2026 ग्रैमीज के लिए सबमिट किया हुआ है। एंड जो उनका सॉन्ग है मोनालिसा, उसको भी बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने सबमिट किया हुआ है इन 2026 ग्रैमीज। इनके जो 3 सॉन्ग हैं, तीनों सबमिट किए गए हुए हैं। अब देखना ये है कि कौन सा जीतता है एंड कौन सा नहीं। एंड 3 मेंबर्स हैं, जिन, आरएम एंड जे-होप, इन तीनों ने अपने अपने सॉन्ग्स को सबमिट किया हुआ है। वैसे आरएम ने नहीं किया हुआ है, आरएम ने कोलैब किया हुआ था मेगन थी स्टैलियन के साथ में, जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ को सबमिट किया हुआ है। लेकिन आरएम ने उनके साथ में किया हुआ था, देन उनका भी नाम आएगा। अगर वो जीतते हैं देन आरएम भी जाएंगे स्टेज पे अवार्ड को लेने के लिए। उनका अकेले का अवार्ड नहीं होगा मेगन थी स्टैलियन का। एंड हमारे शुगा के बारे में तो वैसे कोई भी अपडेट नहीं है, शुगा के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है अभी तक। एंड हमारे जिमिन के बारे में एक न्यूज़ है, जो एक मैगजीन है उसका नाम है इंस्टिंक्ट, जो कि यूएस की है। उन्होंने मेंस आउटलेट हाईलाइट में जिमिन का एक लंबा सा पेज उस पर लिखा हुआ है इनके बारे में। एंड इनको हाईलाइट किया है फॉर ओनिंग द स्पॉटलाइट एंड ब्रेकिंग द इंटरनेट एंड पेरिस फैशन वीक। जैसा कि पेरिस फैशन वीक में गए हुए थे डियोर के लिए, डियोर के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है। वहाँ पे जो मेंस का फैशन होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर किसी पे ध्यान दिया गया हुआ था देन वो जिमिन थे। बाकी सारे जो मेंस थे उनके फैशन को इतना ज़्यादा वहाँ पे स्पॉटलाइट नहीं मिली हुई थी जितना कि जिमिन को मिली हुई थी। इसी चीज़ को इस मैगजीन ने अच्छा खासा अपने पेज पे लगा के इनके बारे में लिखा हुआ है। एंड एक अपडेट हमारे
जंगकुक के बारे में भी है कि जो जंगकुक है हमारे, वो ऐसे पहले के पॉप सोलोइस्ट बन गए हैं जिनके सबसे ज़्यादा सॉन्ग ने 100 मिलियन स्ट्रीम्स को स्पॉटिफाई पे क्रॉस किया हुआ है, जो कि टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। मतलब इनके सभी सॉन्गों ने ऑलमोस्ट 100 मिलियन व्यूज़ को स्ट्रीम मतलब क्रॉस किया हुआ है स्पॉटिफाई पे। एंड अभी तक किसी भी के पॉप सोलोइस्ट के इतने सॉन्ग ने 100 मिलियन व्यूज़ को नहीं क्रॉस किया हुआ था स्पॉटिफाई पे, 100 मिलियन स्ट्रीम्स को नहीं क्रॉस किया हुआ था। एंड इनके ऑलमोस्ट सॉन्ग्स ने 100 मिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस किया हुआ है। एंड अभी रिसेंटली जो जंगकुक के ऑटोग्राफ हैं वो सोंगतन रेस्टोरेंट जो कि गंगनम में है, वहाँ पे उनके मतलब ऑटोग्राफ को स्पॉट किया गया हुआ था। वहाँ पे वो डिनर लंच जो भी करने के लिए गए हुए थे, वहाँ पे गए हुए थे, उन्होंने रामेन वगैरह खाया हुआ था। देन वहाँ के जो ओनर हैं उन्होंने उनसे ऑटोग्राफ लिया हुआ था, उन्होंने भी अपने ऑटोग्राफ को दिखाया कि हमको जंगकुक ने इस ऑटोग्राफ को दिया हुआ था। अभी बात करते हैं हमारे त्योंग के बारे में। जो त्योंग जैसा कि सेलिन शो में गए हुए थे तब से वो काफ़ी जगह पे छाए हुए हैं। देन सेलिन ने उनकी शॉर्ट को टिकटॉक, फेसबुक एंड यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम सभी जगह पे पोस्ट किया हुआ है, सभी जगह पे इन्होंने इंगेज किया हुआ है। एंड जैसा कि हमने देखा हुआ था कि फैशन शो को ज्वाइन करने के बाद में जो त्योंग है वो क्रोइसेंट खाते हुए दिखे थे। ये पिस्ताचियो क्रोइसेंट थी, जो पिस्ता होता है उसके ऊपर उसको मतलब क्रश करके लगाया गया हुआ था, अच्छे से डिज़ाइन किया गया हुआ था। सो वहाँ जिस रेस्टोरेंट में उन्होंने खाया हुआ था वहाँ पे मतलब त्योंग गए हुए थे, पिस्ताचियो क्रोइसेंट को खाए हुए थे। एंड जब से उन्होंने पिस्ताचियो क्रोइसेंट को उस रेस्टोरेंट में खाया हुआ है, पूरी पेरिस की जितनी भी आर्मीज़ है, जितनी भी जनता है वहाँ की, उस मतलब रेस्टोरेंट पे जा रही है एंड उसी क्रोएशियन को ऑर्डर कर रही है एंड खा रही है। सो वहाँ के जो ओनर हैं उन्होंने बोला, वी लव यू मैन, माई वाइफ लव्स यू एंड होपफुली यू कंटिन्यू टू डू ग्रेट वर्क। वी ट्राइड टू सी यू देयर बट दे डिडंट लेट अस इन। दे सेड यू नीड टू ईट, सो होपफुली नेक्स्ट टाइम। सो ये जो ओनर है इन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि उनकी जो वाइफ है एक आर्मी है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और उन्होंने बोला कि आप अपने वर्क को कंटिन्यू करें। और हमने आपको देखने के लिए बहुत कोशिश की जब आप आए हुए थे, लेकिन उन्होंने आपके बॉडीगार्ड्स ने बोला कि हम आपको खाने की ज़रूरत है, इसलिए अगर हो सकेगा आप नेक्स्ट टाइम आते हैं हमारे यहाँ क्रोएशियन खाने या फिर आते हैं को वहाँ पेरिस में, देन हम आप लोग को देखने के लिए ज़रूर आएंगे। एंड उन्होंने थैंक यू भी बोला इसके लिए कि जब से उन्होंने क्रोएशियन को यहाँ पे खाया हुआ है तब से जो उनकी सेलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब जितनी भी आर्मीज़ है, जितने भी लोग हैं, सभी ये देखा कि त्योंग ने वहाँ पे क्रोएशियन खाया हुआ था, देन वही क्रोएशियन वो लोग भी खाना चाहते हैं। सो उन्होंने जो ओनर है बहुत ज़्यादा थैंक यू बोला त्योंग को, उनकी जो सेलिंग है उसको बढ़ाने के लिए। इस तरीके से त्योंग ने उनके काम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया हुआ है एंड वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं क्योंकि त्योंग ने वहाँ पे क्रोएशियन खाया हुआ था, जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ पे जा रहे हैं। एंड जो इंडियन न्यूज़पेपर था और 8 अक्टूबर का जो मतलब कल का जो न्यूज़पेपर था उसमें त्योंग की फ़ोटो आई हुई थी। इंडियन न्यूज़पेपर में जो दिल्ली टाइम्स है उन्होंने ये मतलब पेपर जो है इसमें जो त्योंग है उनको प्रिंट किया हुआ था। आप देख सकते हैं लाना देल रे हैं एंड अना हैथवे हैं एंड ये हैं हमारे त्योंग हैं। सो इन लोग की उन्होंने फ़ोटो छापी हुई थी और लिखा हुआ था BTS V made his Paris fashion week debut in an tan color trench coat. He also made his signature V pose for the paps. एंड इस चीज़ को जो दिल्ली टाइम्स है वहाँ की न्यूज़पेपर में आया हुआ था। एंड आप देख सकते हो जो पेज है उसी पेज की ये फ़ोटो है। एंड कल त्योंग वेवर से भी थोड़े बहुत एक्टिव दिखाई दिए हुए थे। एक फ़ैन थी, उन्होंने कमेंट किया, एक तरीके से पोस्ट किया, त्योंग से पूछा व्हाट शुड आई डू आफ्टर अ लॉन्ग डिस्टेंस रन, मतलब बहुत ज़्यादा दूर दौड़ने के बाद में उनको क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। देन त्योंग ने बोला यू नीड टू ईट डिलीशियस चिकन और पिज़्ज़ा। अगर आप ज़्यादा दौड़ते हो देन आप लोग को चिकन खाना चाहिए, स्वादिष्ट चिकन, या फिर जो पिज़्ज़ा होता है उसको खाना चाहिए। एंड एक फ़ैन थी, देन उन्होंने त्योंग की जो फ़ोटो है उसको पोस्ट करके जिसमें उन्होंने जैसे अपनी आईब्रोज को बनाया हुआ था पेरिस को बाय बोलते हुए, देन उसको पोस्ट करके उन्होंने लिखा हुआ था आई मिस यू एवरी डे, व्हाट शुड आई डू। देन त्योंग ने इसका रिप्लाई किया हुआ था इज़ इट नॉट इनफ। मतलब उनका कहने का मतलब ये था, उन्होंने टीज़ किया आर्मी को कि आप मुझे रोज़ याद करती हैं, क्या इतना आपके लिए काफ़ी नहीं है कि मैं आपके ख्यालों में रोज़ आता हूँ। सो एक तरीके से उन्होंने फ्लर्ट किया आर्मी के साथ में। एंड एक लास्ट कमेंट जो था, पोस्ट था, उन्होंने किया हुआ था त्योंग डिड यू ईट सोंगप्योन। सोंगप्योन वही होता है जो उस दिन त्योंग ने बताया हुआ था, जो कि राइस का बना होता है, जो कि उनको खाना पसंद है चूसी वक्त पे। टाटा है, थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी, इन्होंने इस चीज़ को कमेंट किया हुआ था। देन त्योंग ने रिप्लाई दिया हुआ था आई डोंट नो, उनको नहीं पता, मतलब उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने खाया है कि नहीं खाया हुआ है।
एंड त्योंग ने कल अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी लगाई हुई थी जिस पे जो कोरिया की स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे वो दौड़ने के लिए जाते हैं उसका एक 3D टाइप का उन्होंने ऐसा एनिमेशन बनाया हुआ था एंड उसमें एक कार्टून था जो कि दौड़ रहा था जो कि रिप्रेजेंट करता है त्योंग को। देन उसमें उन्होंने कोरियन में लिखा हुआ था कुछ जिसका मतलब होता है टुडे इज चुसियोक, सो आई विल गो टू रन, आई विल गो फॉर अ वॉक। सो वो चुसियोक के दिन भी दौड़ने के लिए जाएंगे, वो चुसियोक के दिन भी नहीं रुकेंगे, उन्होंने ऐसा कहा था थ्रू अपने स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम। एंड अभी ना एक मतलब कि आप बोल सकते हैं एक टैक्सी ड्राइवर है, उन्होंने इस तरीके की एक चीज़ को पोस्ट किया हुआ है जिसमें वो अपने मतलब कि वो बड़े फ़ैन रहते हैं उनके। देन उनके पास में एक अंकल आके बैठ जाते हैं उनकी टैक्सी में। देन वो जो फ़ैन है, जो टैक्सी ड्राइवर है वो फ़ैन है, उसने कुछ कप्स रखे हुए थे कंपोस्ट कॉफ़ी के अपने मतलब सीट पे। देन मतलब जो गाड़ी होती है जहाँ पे स्टीयरिंग होती है उसके बगल में त्यों के कुछ कप्स रखे हुए थे कंपोस्ट कॉफ़ी के। देन वो जो अंकल होते हैं वो पूछते हैं कि जो ये आइडल बना हुआ है कंपोस्ट कॉफ़ी के कप में, क्या आप इसको जानते हो? देन टैक्सी ड्राइवर बोलता है ऑफ कोर्स हम जानते हैं, इनको कौन नहीं जानेगा। देन इन्होंने बोला कि मैं इनके बगल में बैठा हुआ था पैसेंजर सीट में एक बार कैब में जाते हुए जब मैं चुनचौन जा रहा था। जैसे कि त्यों की पोस्टिंग मिलिट्री में जहाँ हुई थी वो चुनचौन था। देन चुनचौन जाते हुए वो जो अंकल थे वो त्यों के बगल में बैठे हुए थे एंड उन्होंने त्यों के साथ में सेल्फीज भी ली हुई थी। एंड उन्होंने बोला कि त्यों बहुत ज़्यादा हैंडसम है एंड वो उनके बगल बैठे हुए थे और वो बहुत ज़्यादा क्यूट हैं, बहुत ज़्यादा जेंटल है और उनकी वॉइस जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। उन अंकल ने ऐसा बोला। देन उस टैक्सी ड्राइवर को आई थिंक बिलीव नहीं हुआ। देन अंकल ने बोला कि मैं आपको फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ। देन वो जो अंकल हैं जो सेल्फीज़ ली हुई थी त्योंग के साथ में वो दिखाते हैं। आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। चुनचौन जाते हुए वो अंकल को त्योंग मिलते हैं कैब में एंड त्योंग उन अंकल के साथ में ना सेल्फीज़ भी लेते हैं। सो वो अंकल उस टैक्सी ड्राइवर को बताते हैं कि जो कप में आइडल बना हुआ है इसके साथ में मैंने मतलब कैब की ड्राइव ली हुई थी। सो ये हो गई हमारे त्योंग के बारे में बात। अब हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं बीटीएस के बारे में, पूरे ग्रुप के बारे में। जो हमारे बीटीएस हैं उनका जो सॉन्ग है स्प्रिंग डे जो कि रोलिंग स्टोन रैंक्स में द बेस्ट के पॉप सॉन्ग ऑफ द 21st सेंचुरी के लिए नॉमिनेट हुआ है। मतलब कि 21st सेंचुरी का सबसे बढ़िया सॉन्ग अगर के पॉप सॉन्ग कोई है रोलिंग स्टोन रैंक्स पे देन वो है स्प्रिंग डे बाय बीटीएस। एंड ये ओवरऑल 31st सेंचुरी में #37 में रहा है। #37 पे इस सॉन्ग को रैंक किया गया हुआ है एंड ये 21st सेंचुरी का सबसे अच्छा सॉन्ग है अकॉर्डिंग टू रोलिंग स्टोन रैंक्स। सो यही सारी अपडेट्स हैं हमारे बीटीएस के बारे में। इफ़ यू लाइक द अपडेट देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो फॉर मोर अपडेट्स इन हिंदी। बाय बाय, टेक केयर, until next video.